नमस्कार। मैं रंजय कुमार, एक्टर, ऑथर और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर। एक्टर्स अपने स्ट्रगल को और कैसे कम कर सकते हैं? राइट। फिल्मी दुनिया में लोग आते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, एक्टर, ऑथर और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर। एक्टर्स अपने स्ट्रगल को कैसे कम कर सकते हैं, इस सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने है। मैं आपके सामने हूँ। और एक्टर्स आते हैं मुंबई में, फिल्मी दुनिया में, या और भी जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो वहां पर एक्टर्स जाने के बाद क्या क्या करते हैं, जरा इसका भी हम नॉलेज ले लें तो आपका जो स्ट्रगल है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जब एक्टर्स मुंबई में आते हैं, ठीक है, तो मुंबई में आने के बाद उन्हें लगता है कि कहाँ मैं जाऊं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, मैं कहाँ जाऊं। मैं एक्टिंग से रिलेटेड बोल रहा हूँ, रहने के ख्याल से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। एक्टिंग रिलेटेड, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पे ऑडिशन दूं, क्या करूं मैं। राइट। तो वो ऑडिशन स्पॉट जहाँ पे ऑडिशन दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो कि प्रोडक्शन हाउस नहीं है। वहां पे सिर्फ वो लोग उन स्टूडियोज को हायर करते हैं ऑडिशन लेने के लिए। राइट। क्योंकि बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो वो हायर करते हैं एक स्टूडियो को और उसमें ऑडिशन लेते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि यस, यहाँ पे, इस जगह पे, और भी बहुत सारे जगह हैं मुंबई के अंदर में, तो वो लोग धीरे धीरे पता करते रहते हैं कि यस, इस जगह पे ऑडिशन मुझे देना है, और वो भागना शुरू करते हैं। राइट। जिस तरह से हजारों आर्टिस्ट, एक्टर्स जो हैं, वो भागते रहते हैं, नए पुराने, बहुत लोग जाके ऑडिशन देते हैं वहां पे। पुराने लोगों में ऐसा रहता है कि जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाता है, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, राइट, तो जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाता वे नहीं जाते हैं ऑडिशन के लिए। जो पुराने लोग हैं, जो नॉन फेस हैं, थोड़ा नॉन फेस, तो अब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी हो चुकी है और वो इतने कैपेबल हैं, जिससे कास्टिंग वाले जो होते हैं वो डायरेक्ट ही उनको बुलाते हैं और इस तरह से वो ऑडिशन जाकर देते हैं। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो हर दिन जाते हैं और उस भीड़ में धक्कम धुक्की करते रहते हैं। राइट। तो जो भीड़ है, उस भीड़ का वो एक्टर एक हिस्सा हो जाता है। वो सोच नहीं पाता है, क्योंकि वो जान नहीं रहा होता है। ये मैं, इसमें उसकी गलती नहीं है। वो सोच ही नहीं पाता है कि और मैं क्या करूं। फिर धीरे धीरे और भी जो लोग होते हैं आर्टिस्ट, उन सबसे उनकी दोस्ती होती रहती है, धीरे 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 दोस्ती होती रहती है। दोस्ती होती कैसे है, ये यूनिवर्सल जो ट्रुथ है, उस चीज को आप समझें। हमारा जो माइंडसेट है, मतलब हमारा जो नजरिया है, हमारी जो सोच है, हम जिस तरह के इंसान हैं, हमारे ही जैसे इंसान से हमें दोस्ती होती है। हमारे ही जैसे जो सोच वाले जो लोग होते हैं, जब तक मेरी सोच किसी और के सोच से मैच नहीं होता है, मैं उसका दोस्त या वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता है। राइट। इसे आप एक आसान से भाषा में या एग्जाम्पल में आप समझें कि जो दारू पीने वाला होता है ना, उसकी दोस्ती दारू पीने वाले से तुरंत हो जाएगी। और जो बिल्कुल दारू नहीं पीता है, वो अच्छा इंसान है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दारू पीने वाला बुरा इंसान है, लेकिन वो अच्छा इंसान है, सीधा साधा है। दारू पीने वाला भी सीधा साधा है, अच्छा इंसान है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती 99% सफल नहीं होगी, अगर है तो भी। राइट। जब भी ये दारू पीने जाएगा, जब भी ये दारू पीने जाएगा ना, वो बोलेगा अरे अरे, उसको बोल के फायदा नहीं, जाएगा नहीं। तो इसकी दोस्ती उसके साथ में अच्छी होगी जो दारू पीता है। राइट। तो आपका नेचर कैसा है, ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी दोस्ती किन लोगों से होगी। राइट। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि
अगर किसी इंसान के 4-5 दोस्तों को समझ लिया जाए या जान लिया जाए कि किस तरह के लोग इसके दोस्त हैं, तो आपके बारे में पूरा बायोडाटा समझ जाते हैं लोग। है ना, कि आप किस तरह के हैं बिना आपसे बात किए। राइट। तो ये चीज होती है। तो दोस्ती बड़ा सोच समझ के किया करें। ओके। और एक चीज जो आज मैं बताना चाहता हूँ इस एपिसोड में, इस वीडियो में, कि शुरुआती दौर में तो हम दोस्ती कर लेते हैं एक्टरों से, ठीक है, लेकिन ये काम हम गलत करते हैं। काम मिलने के ख्याल से, हाँ, इस चीज को ध्यान रखें। काम मिलने के ख्याल से हम एक्टरों से जो दोस्ती कर लेते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ये मुझे कुछ हेल्प कर देगा, ये मुझे कुछ बता देगा कि वहां ऑडिशन चल रहा है, वहां ऑडिशन चल रहा है। मेरे दोस्त, 20 साल का एक्सपीरियंस है बॉलीवुड के अंदर, ओनली बॉलीवुड 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और इसके पहले 8-9 सालों से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब 27 से 28 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं जानता हूं कि लोग कितनी मदद करते हैं और नहीं करते हैं। राइट। 99% लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे यार, अगर मैं बता दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको काम मिल जाए, मुझे काम ना मिले। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये जो गलत मेंटेलिटी, गलत सोच जो अपने दिमाग में आ जाती है ना, ये चीज गलत है। ठीक है। तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन लेके ना चलें, खासकर उन एक्टर्स से जो आपके साथ में जाके ऑडिशन दे रहे हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन सेल्फ। वो खुद के लिए देख रहे हैं। राइट। और कोऑपरेटिव लोग बहुत कम होते हैं, जो कोऑपरेट करने वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। इसलिए इस बात को समझें आप। दोस्ती फिर किससे करें? है ना, एक सवाल ये भी आता है कि दोस्ती किससे करें। काम मिलने के ख्याल से मैं कह रहा हूँ, वर्किंग स्ट्रगल आपका कैसे कम होगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर से दोस्ती करनी चाहिए, कोऑर्डिनेटर से दोस्ती करनी चाहिए, डायरेक्टर से दोस्ती करनी चाहिए, उनके पहचान में आपको आना चाहिए, और प्रोड्यूसर्स। ये 4 आपके काम के लोग हैं। और ये एक्सपीरियंस मुझे मिला बहुत सालों के बाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना स्ट्रगल मैंने किया है, आप उतना स्ट्रगल ना करें, आप अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि मैं उस थॉट प्रोसेस में रहता हूं कि अगर मेरे घर का कोई इंसान बॉलीवुड में या फिल्मी दुनिया में काम करना चाहता है, तो क्या मैं उसे नहीं बताऊंगा? अपने फैमिली मेंबर को नहीं बताऊंगा क्या कि ऐसा ऐसा नहीं करना, इन लोगों से दोस्ती नहीं करना? या फिर दोस्ती करो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो उनके साथ। ठीक है। किससे दोस्ती करनी चाहिए, या कुछ भी बातें, जो समय मैंने दिया है इंडस्ट्री को, उससे मेरे आने वाले जो लोग हैं, जो फ्यूचर एक्टर्स हैं, उनके वो समय बच जाने चाहिए। राइट। और इसी ख्याल से, इसी सोच से मैं आप सबको ये बातें मैं बता रहा हूं कि आप अपने स्ट्रगल को कम करें। राइट। आपके साथ वाले जो एक्टर्स हैं, उनसे दोस्ती रखें आप, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें उनके साथ में। काम करने के लिए आए हैं, काम पे फोकस करें। राइट। इस बात को अपने जहन में बैठा कर रखें। कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, आपकी ये जो सोच होती है ना, वो निकल जाती है कि यार मैं मुंबई आया क्यों था। जिस जोश के साथ आते हैं ना कि मैं मुंबई जाऊंगा और सबको उखाड़ फेंकूंगा और सुपरस्टार तो मैं ही बनूंगा, इस सोच के साथ आते हैं। और धीरे 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 आपकी ये जो सोच है, वो कम हो जाती है, ठंडा पड़ जाते हैं आप। तो ठंडा ना पड़े, हाँ, ठंडा नहीं पड़े। अगर ठंडे पड़ेंगे तो फिर आप खत्म हो जाएंगे। जिस ऊंचाई को छूने के लिए आप आए थे, या जो बनने आए थे, वो आप फिर कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने अंदर वो जोश बना कर रखें, और आपके अंदर जोश बना रहे, इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस में बना रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। सीखें आप,
जाने आप कि क्या करना है, कैसे करना है स्ट्रगल। जी हाँ, स्ट्रगल। क्योंकि जब आप नए नए होते हैं तो आप स्ट्रगल ही करते हैं, कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान स्ट्रगल ही कर रहा होता है जब लोग नए नए होते हैं तब। राइट। बाद में वो स्ट्रगल नहीं करते हैं। आज के डेट में मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ये स्ट्रगल कर रहा है। नहीं यार, स्ट्रगल वे लोग करते हैं जिन्हें किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं लोग, बुध ग्रह पे जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े उपकरण बनाकर, बड़े बड़े मशीन बनाकर रॉकेट में ऊपर जा रहे हैं लोग, अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, बुध ग्रह पे जा रहे हैं। क्या वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? वे स्ट्रगल कर रहे हैं। किस बात के लिए? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जिसे कुछ नहीं पता होता है वो व्यक्ति उस समय के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद उन्हें पता चल जाएगा, फिर वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, फिर वो खोज करेंगे, फिर वो क्रिएट करेंगे वहां पे कि यस, आई फाउंड दिस थिंग, आई फाउंड दिस थिंग, आई फाउंड वाटर, आई फाउंड, है ना, O2, ऑक्सीजन। तो हम शुरू में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बाद में स्ट्रगल नहीं करते हैं। बाद में हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो इस वीडियो को आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और फिर कुछ नई जानकारी और आपके काम की जानकारी लेकर मैं आऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको और भी मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी आप बताएं, और इस वीडियो के बारे में भी आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये वीडियो कैसा लगा आपको। राइट। कमेंट ज़रूर करें, मुझे भी खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। तो कमेंट करते रहें, जानकारी लेते रहें, और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।